डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेक्सटाइल्स के अंदर बात करेंगे नमूने के तत्व के बारे में, यानी एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। वैसे देखा जाए तो डिज़ाइन वर्ड बहुत एक कॉमन वर्ड है जो सभी जगह यूज़ होता है, चाहे वो प्राकृतिक चीज़ें हों, चाहे वो मानवकृत वस्तुएं हों। हर जगह पर कोई ना कोई वर्ड हम यूज़ करते हैं कि देखिए इसका डिज़ाइन कितना सुंदर है, इस कप का डिज़ाइन कितना सुंदर है, इस बॉटल का डिज़ाइन कितना सुंदर है। परिधानों में देखें तो इसका गला कितना सुंदर है, इसके बटन्स कितने सुंदर है, इसकी जो रेखाएं हैं वो कितनी सुंदर है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो डिज़ाइन एक इतना कॉमन वर्ड है जो सभी जगह पर यूज़ किया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे डिज़ाइंस का जो उपयोग है परिधानों के अंदर किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिज़ाइन है क्या। यानी कोई भी जब डिज़ाइन होती है हमें देखते हैं कि उसका कोई आकार होता है, उसका रंग होता है, तभी वो सुंदर दिखता है। यानी ये जो आकार बनता कैसे है, इसकी जो बनावट है वो किस प्रकार की है। अगर वो बनावट हमारे बॉडी में हम देखें तो शरीर की रचना के अकॉर्डिंग होती है, तो हमें कहते हैं कि ये कितना सुंदर है, इसके ऊपर ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। इसका मतलब ये जो डिज़ाइन वर्ड है ये कुछ शब्दों से मिल करके बना हुआ है, जिसके अंदर हम बात करते हैं। यानी एक कला है, आर्ट है, जिसमें रेखाओं का, आकार का, आकृति का, रिक्त स्थान का, रंग और बनावट द्वारा का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा परिधान को इतना सुंदर बनाया जाता है, आकर्षक बनाया जाता है, इतना व्यवस्थित और कलात्मक बनाया जाता है। तो वो डिज़ाइन कहलाता है। यानी जैसे स्टेला सुंदराज तो डिज़ाइनर है, इन्होंने कहा कि डिज़ाइन इज़ डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ लाइंस, फॉर्म, कलर, स्पेस, वैल्यू एंड टेक्सचर। इट इन्वॉल्व द प्रॉपर चॉइस ऑफ फॉर्म्स एंड कलर्स and arranging them aesthetically and tastefully. A good design shows an orderly arrangement of the material used in addition to the beauty and charm of the finished product. यानी इसका मतलब ये है कि जो परिधान में नमूनों में जो हम डिज़ाइन बनाते हैं उसके अंदर रेखाओं, आकारों, रंग, बनावट आदि को किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि परिसज्जा उसके खिल उठे और बहुत ही जो डिज़ाइन है वो बहुत सुंदर लगे। तो ये जो डिज़ाइन है, यानी सुंदर नमूने को बनाने के लिए जिन आधारभूत यानी बेसिक तत्वों की ज़रूरत होती है उसके अंदर, जैसा कि हमने कहा कि रेखाएं होती है, आकार होता है, बनावट होता है, टेक्सचर होता है और रंग होता है। तो यहाँ पर हम एक एक करके बात करेंगे विभिन्न प्रकार के नमूने के जो तत्व हैं, यानी एलिमेंट ऑफ डिज़ाइंस के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रेखाओं के बारे में, यानी लाइन्स। तो लाइंस का मतलब होता है कि कोई भी लाइन, जैसे हमने देखा है कि वस्तुओं में जो लाइन होती है या परिधानों में जो लाइन होती है, जिसमें हम बात करते हैं लंबी रेखा है, सीधी रेखा है, आड़ी रेखा, गोल रेखा। तो ये जो विभिन्न प्रकार की रेखाएं हैं जिनका उपयोग परिधानों को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, जैसे हमने कहा कि बाहरी रेखा जो होती है, बस परिधान की सबसे महत्वपूर्ण जो रेखा जो शरीर की जो बाहरी रेखा है वो होती है। ये रेखाएं ही परिधान को सुंदर और आकर्षक बनाती है। कुछ रेखाएं तो वस्त्रों को काट छाट करके बनती है, कुछ टक्स, चुन्नटें, फ्रिल्स, लेसेस, गोटा, पाइपिन आदि के द्वारा भी रेखाओं द्वारा वस्त्र की सिलाई की जाती है। अब यहाँ जो विभिन्न प्रकार की रेखाएं हैं, जिसमें हमने कहा कि आड़ी रेखाएं हैं या लंबी रेखाएं हैं, तो हम यहाँ बात करेंगे वर्टिकल लाइंस क्या है, यानी खड़ी रेखाएं क्या है। तो जो वर्टिकल लाइंस या खड़ी रेखाएं हैं ये शरीर की लंबाई को बढ़ते हुए तथा चौड़ाई को कम होते हुए प्रतीत होती है। इन रेखाओं में यह विशेषता होती है जिसे दृष्टि से नीचे की तरफ गतिमान होते हुए प्रतीत होती है। अतः नाटे और मोटे लोगों के लिए इन रेखाओं से बने परिधान ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो आड़ी और क्षैतिज रेखाएं, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है विश्रामदायक प्रभाव यानी फीलिंग ऑफ रेस्ट उत्पन्न करती है। इन रेखाओं के प्रयोग से लंबाई कम होने का आभास होता है। ये रेखाएं चौड़ाई की दिशा में, यानी आड़ी जो है चौड़ाई की दिशा में फैलती हुई दिखाई देती है। जिन लोगों की लंबाई अधिक तथा चौड़ाई कम हो उन्हें आड़ी रेखाओं से बने परिधानों का को धारण करना चाहिए। ये एक तरह से इल्यूशन प्रदान करती है। इसके अलावा जो वक्र रेखाएं होती है यानी कर्व लाइन होती है, ये जो रेखाएं घुमावदार होती है। वक्र रेखाएं प्रसन्नता, खुशी, आनंद, शालीनता, सौम्य, समृद्धि तथा भरा पूरा होने का भाव प्रदर्शित करती है। इसका प्रयोग से सौम्यता, कोमलता
स्त्रीजनित एवं मधुरता का भाव उत्पन्न होता है। तिरछी रेखाएं जो है डायगोनल लाइन जिसे कहा जाता है, कुछ बढ़ती हुई तथा चौड़ाई को कुछ कम करते हुए दिखाई देती है। जैसे लंबाई एवं चौड़ाई को घटाना है या बढ़ाना है, काफ़ी हद तक उनके ढालू होने के कोण पर निर्भर करता है। इसके अलावा वी आकार की जो रेखाएं हैं यानी वी शेप्ड लाइन्स जो है वी अक्षर जैसे बनती है। इसकी लंबाई जितनी अधिक रखी जाती है उतनी ही लंबाई अधिक होने का आभास होता है। वी आकार की जो ऊपरी भाग को यदि चौड़ा कर दिया जाए तो उससे उत्पन्न रेखा से अधिक चौड़ा होने का भ्रम उत्पन्न होता है। यानी ये जितनी भी लाइनें हैं ये एक तरह से इल्यूशन प्रदान करती है। इसके अलावा ब्रोकन लाइन्स है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है ब्रोकन लाइन्स, टूटी फूटी जो खंडित रेखाएं हैं इन्हें ब्रोकन लाइन्स कहा जाता है। अब परिधान में जो यूज़ की जाती है बाहरी आकार को जो प्रभावित करने वाली रेखा है, जिसमें हम देखते हैं कि ग्रीवा रेखा यानी गले की रेखा या नेक लाइन जिसे कहा जाता है। इसके अलावा अप्रोप्रिएट डिस्टेंस इन बिटवीन डेकोरेटिव मटेरियल्स। तो यहाँ पर हम देखें ग्रीवा रेखा जो है आवश्यकता और इच्छा अनुसार परिवर्तन करके परिधान को सुंदर रूप प्रदान किया जा सकता है। ग्रीवा रेखा बनाते समय व्यक्ति की जो आकृति है उस पर हमें ध्यान दिया जाना चाहिए। ये भी एक तरह से इल्यूजन उत्पन्न करता है। जैसे अगर ग्रीवा रेखा जिनकी ग्रीवा एवं चेहरा छोटा हो उनके लिए वी आकार का गला ज़्यादा उपयुक्त रहता है। इन रेखा के प्रयोग से गर्दन की लंबाई कुछ बढ़ी हुई सी प्रतीत होती है। गोल गले से गोलाई उभरती है। चौकोर गले से कंधे एवं चेहरे दोनों की चौड़ाई अधिक प्रतीत होती है। अतः मोटे लोगों को जिनका कंधा भी चौड़ा हो उनको चौकोर गले वाला परिधान धारण नहीं करना चाहिए। उन पर वी आकार का गला अधिक अच्छा लगता है। यदि कंधा पतला है तो उन्हें चौड़े तथा मुड़े हुए कॉलर का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो गले हैं उनका उपयोग विभिन्न परिधानों में किया जाता है। इसके अलावा जो सजावटी सामग्री है जिसमें यूज़ की जाती है उससे भी बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र जो है काफ़ी सुंदर प्रतीत होता है। जिसके अंदर जैसे हम देखते हैं कि बटन्स है, विभिन्न प्रकार के नमूने हैं, कढ़ाई है, पाइपिंग है, लेस है, झालर आदि का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग भी शरीर आकृति को सुंदर दिखाने के लिए इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आकार की यानी फॉर्म। ये जो फॉर्म है, वस्त्र कितना भी महंगा हो, कपड़ा कितना भी अच्छी गुणवत्ता वाला हो, अगर शरीर के आकार का नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। जैसे मान लो कोई बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है और हम उसे 8 साल का के नाप वाला वस्त्र पहनाते हैं तो वो उस पर अच्छा नहीं लगेगा। तो एक आकृति, ये जो आकार बनता है, फॉर्म बनता है, ये कैसे बनता है यानी ये रेखाओं के संयोजन से बनता है। यानी जैसे हम बात करते हैं फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है यानी वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार कह सकते हैं, षष्ठ भुजाकार कह सकते हैं, वृत्ताकार आ सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के लाइनों के संयोजन से बनता है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करें जैसे वर्गाकार। वर्गाकार यानी स्क्वायर। स्क्वायर जो है 2 खड़ी और 2 आड़ी रेखाओं के संयोजन से बनता है और इसमें जो रेखाएं होती हैं चारों बराबर की होती है। इसी तरह से आयताकार देखें तो 2 खड़ी और 2 आड़ी रेखाओं के मिलने से, लेकिन इसमें जो सामने वाली रेखा है वो बराबर होती है और दोनों सामने सामने वाली रेखाएं बराबर होती है। इसी तरह से ट्रायंगुलर शेप होती है, पेंटागोनल शेप होती है, हेक्सागोनल और सर्कुलर शेप, जो कि परिधानों में विभिन्न प्रकार की जो डिज़ाइंस हैं, छापे हैं, कॉलर हैं, जेब, आस्तीन आदि बनाने में जिनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बनावट की हम बात करते हैं। बनावट जो विभिन्न प्रकार की बनावट होती है, जिसके अंदर कोमल बनावट है, रुखड़ा है, यानी वो कैसा हाथ में छूने से कैसा प्रतीत होता है। तो ये जो बनावट है जिसमें कोमल, रुखड़ा, कठोर, खुरदरा, चिकना, रोएदार, छिद्रयुक्त, दानेदार, रवादार, रबड़ जैसा, चट्टानी, कुरकुरा, लचीला, नुकीला आदि, यानी विभिन्न प्रकार की जो बनावट है वो भी परिधानों के अंदर यूज़ की जाती है और वो भी डिपेंड करता है किस तरह का हमें परिधान बनाना है, किस प्रयोग के लिए परिधान का उपयोग करना है। जैसे अगर देखें तो रेशमी वस्त्रों पर रेशमी धागों से कढ़ाई की जाए तो ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। अगर रेशमी वस्त्रों पर खुरदुरे धागे से या मोटे धागे से परिधान पर परिसज्जा की जाती है तो वो सुंदर नहीं दिखता है। इसके विपरीत यदि मोटा कोई कपड़ा हो उस पर रेशमी धागों का प्रयोग किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि कोमलता से मेल कोमलता का नहीं होता है। तो इस तरह से मेल वाले जो है वस्त्र है उन पर उसकी जो परिसज्जाएँ हैं उसी प्रकार से की जानी चाहिए।
बनावट का रंग, प्रकाश तथा आकार के साथ भी गहरा संबंध होता है। खुरदुरी बनावट के साथ चटकीले रंगों का उपयोग करना अच्छा रहता है। चिकनी बनावट में जलीय तथा नाजुक रंगों का उपयोग किया जाना श्रेष्ठ रहता है। खुरदुरी सतह प्रकाश को अवशोषित करती है, चिकनी सतह प्रकाश को परावर्तित करती है। इसी तरह चिकनी सतह वाले परिधान को धोना भी आसान होता है। खुरदुरी सतह से जहाँ रुक्षता, दृढ़ता और शक्ति के भाव प्रकट होते हैं, उसी तरह से चिकनी सतह जो होती है वहाँ कोमलता, नाजुकता और ऐश्वर्य का भाव प्रतीत होता है। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के रंगों की। यानी रंग जो है परिधानों को बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है, और ये जो रंग है मानव जीवन का गहरा संबंध इनसे होता है। रंगीन वस्तुएं, चाहे वे परिधान हो या अन्य सामग्री, जो भी चीज़ें हैं उसमें रंगों का बहुत ही महत्व होता है। तो ये जो रंगों का महत्व है तथा रंगों के संयोजन के बारे में, रंगों के विभिन्न प्रकार के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे चर्चा करेंगे।